नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति में बात करेंगे हम 3D के बारे में। 3D शेप्स क्या होती हैं? जैसे घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, गोला है। ये 5 चीजें आपकी 3D में आएंगी। इन 5 चीजों के आज हम सूत्र के बारे में देखेंगे। घन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का, बेलन का, शंकु का, गोला का, सभी सूत्र हम आपको यहाँ पे बताएंगे। और यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, वो सारी वीडियो आज इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। 3D आज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट की वीडियो में, अंत तक जरूर बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घन की। तो घन में क्या होता है? घन का आयतन आता है 1 की घात 3। अगर आपको कोई कह दे घन की भुजा 10 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करो, तो 1 की घात 3 है, 10 की घात 3 कर दो, इसका आयतन निकल आएगा। ठीक है। और फिर आता है घन का परिमाप। घन का परिमाप होता है 4a²। कहीं भी घन का परिमाप पूछे तो 4a² होता है। घन का ऐसे घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल भी इसको कहते हैं। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। ठीक है जी, डायरेक्ट फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, जगह कम है इसलिए मैं आपको शॉर्ट में इसको बता रहा हूँ। ठीक है। और एक चीज और आती है, घन का विकर्ण पूछा जाता है। तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू भुजा। ठीक है। ये आपके घन के सारे फॉर्मूला है। 4 फॉर्मूला आपको घन के बारे में याद रखना है। प्रश्न पूछा जाएगा घन की भुजा इतनी सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है या जो भी सेंटीमीटर है, उसका आयतन बताओ। तो घन का आयतन होता है 1 की घात 3, ये याद रखना है। घन का परिमाप पूछेगा, घन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का परिमाप या पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। तो घन का परिमाप या पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो इसको कर लो 4a²। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। फिर घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे तो उसके याद रखो 6a², इसका फॉर्मूला है। घन का विकर्ण पूछे तो √3 इंटू भुजा, ये घन के विकर्ण का फॉर्मूला है। इस तरीके से आपका घन कंप्लीट होता है। बस ये 4 चीजें आपको याद रखना है दिमाग में। ठीक है। फिर आता है आपका घनाभ, अगला कॉन्सेप्ट। ठीक है। घनाभ से प्रश्न बनेगा। अगर घनाभ से प्रश्न बनता है तो किस तरीके से पूछा जाएगा? घनाभ का आयतन पूछा जाएगा। घनाभ का आयतन होता है LVH। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। फिर घनाभ का विकर्ण पूछा जाएगा, तो अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस का H², ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला है। ठीक है। फिर आपको घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का परिमाप या घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाएगा, तो वो होता है आपका 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H। ठीक है। ये घनाभ का परिमाप या घनाभ का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। फिर आएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का विकर्ण, घनाभ का परिमाप या पार्श्वपृष्ठीय, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वो होता है 2 कोष्टक में LV प्लस का VH और प्लस का HL। ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है घनाभ के बारे में। इसको आप देख लेना, LV प्लस का BH प्लस का HL, LV प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है। ये हो गया घनाभ का क्या, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घनाभ के बारे में कौन सी चीजें याद रखना है? 4 चीजें। घनाभ का आयतन LVH, घनाभ का विकर्ण रूट में L² प्लस B² प्लस H², घनाभ का परिमाप या पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्टक में L प्लस B इंटू H, और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 कोष्टक में LV प्लस का BH प्लस का HL। बस मैं डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, निचोड़। इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में आप सॉल्व कर पाओगे, आसानी से आपको नंबर मिलेंगे। बस इनको याद कर लेना ध्यान से, घन और घनाभ। ठीक है। इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ठीक है। इस तरीके से चारों फॉर्मूला है। 4 चीजें इसमें हो गई, 4 चीजें इसमें हो गई। फिर आता है बेलन। तो बेलन से क्वेश्चन कैसे आएगा आपके? बस आप ये सूत्र अगर आपको याद है तो आपका प्रश्न आराम से बन जाएगा। ठीक है। बेलन के बारे में, बेलन को आप कैसे सॉल्व करोगे, बेलन का कोई प्रश्न आएगा तो कैसे उसको निपटाओगे इस क्वेश्चन को? देखो, बेलन का आयतन पूछेगा सबसे पहले। बेलन का आयतन होता है πr²h, πr²h। ये बेलन का आयतन है। ठीक है। और बेलन के आयतन के बाद बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछता है, तो वो होता है 2πrh। ठीक है। फिर बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πrh प्लस का 2πr²। ठीक है। ये चीज है, बस 3 चीजें याद रखनी, बेलन आपका कंप्लीट है। इतना ही तो याद रखना है आपको। बेलन का आयतन πr²h, बेलन का आयतन πr²h, याद कर डालो इसको बस। और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrh, तो ये है ही। तो 2πrh प्लस के 2πr², बस ये 3 चीज याद रख लो। बेलन आपका हमेशा के लिए तैयार है। बस बेलन से कहीं भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। ठीक है। घन में 4 चीज याद रखना है, घनाभ में 4 चीज याद रखना है, बेलन में 3 चीजें याद रखना है। बस उसके बाद आपको ये तीनों कहीं घन, घनाभ, बेलन में से क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा। बस ये आपको याद रखना है, बस इनको याद कर लेना बस। आयतन, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। फिर आता है घन, घनाभ, बेलन, शंकु। अब शंकु से प्रश्न कैसे आएगा वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे पहले पूछा जाएगा आपको शंकु का आयतन। शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। ठीक है। शंकु का आयतन इस तरीके से याद रख लेना। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl। ठीक है। शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl प्लस का πr²। अब देखिए, बस इतना ही तो आपको याद करना है। 3 चीजें शंकु में याद रख लो, आपका शंकु तैयार है हमेशा के लिए। शंकु का आयतन 1/3 πr², शंकु का आयतन 1/3 πr², शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl प्लस का πr²। अगर मुझे टाइम होता तो मैं आपको याद करवा ही देता यहीं की यहीं। बस अब देखिए, इस तरीके से आपको याद कर लेना, 4 चीजें आपकी कंप्लीट है। फिर आता है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला। अब गोले से प्रश्न आएगा तो बस यहीं से आएगा। बस गोला आपको ये कुछ फॉर्मूला गोले के कर लो याद। गोले का आयतन होता है 4/3 πr की घात 3। देखो, मुझे कैसे याद है ऐसे ही आपको करना है। 4/3 πr की घात 3।
गोले के जे गोले का आयतन है और गोले का आयतन गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr², ठीक है। और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 πr⁵3, ठीक है। ये अर्धगोले का आयतन है। बस ये 3 चीजें, ये 5 चीजें अगर आपको याद हो गई, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, तो क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का जो टॉपिक है 3D टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया, समझ लो। बस इतनी चीजें आपको याद करना है। एक बार मैं रिपीट मारता हूँ। घन का आयतन 1/3, घन का परिमाप या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 4a², घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a², घन का विकर्ण √3 भुजा। बस इस तरीके से 4 प्रकार के प्रश्न आपको यहाँ पे तैयार हो गए। ऐसे घनाभ से 4 प्रकार के प्रश्न आपको घनाभ से तैयार हो गए, बेलन के 3 प्रकार के प्रश्न बेलन के तैयार हो गए, शंकु के 3 प्रकार के प्रश्न तैयार हो गए और गोला के 3 प्रकार के तैयार हो गए। अर्धगोले का आयतन है जी, संपूर्ण पूरे गोले का आयतन है, ये गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है। बस इस तरीके से घुमा कर क्वेश्चन यहाँ से गड्ढा करके पूछता है आपको, फॉर्मूला बस दिमाग में सेट कर लेना, क्वेश्चन आपको कहीं नहीं जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही आप हमारी वीडियो को देखते रहिए, हम और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।